अच्छा, मनीष कश्यप का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार उनके बातों को सुन रही है, उनके जो पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? मनीष कश्यप की भी आज सुनवाई थी, लेकिन वो अमेंडेड पिटीशन जो फाइल होनी थी एनएसए को लेकर, वो कल फाइल हो पाई, तो तमिलनाडु सरकार ने उस पर समय ले लिया है कि इस तरह से ऐसे किया है कि अब जवाब देने के लिए टाइम मांगा है, तो जवाब देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाइम दिया, क्योंकि एस्टरडे मिली कॉपी मिल पाई उन्हें, तो समय नहीं था। तो अब वो 8 मई को इस पर सुनवाई होगी मनीष कश्यप। उसी दिन वो उनका काउंटर एफिडेविट भी आ जाएगा पहले से, फिर उस पर एनएसए पे ही है कि एनएसए क्यों लगाएगा, कैसे लगाएगा, इस पर डिस्कशन होगा। ये कहा जा रहा था कि आज एनएसए को लेकर के एक बड़ी राहत मिलेगी, राहत मिलती अगर वो अमेंडेड मेमो थोड़ी पहले से फाइल हो जाती, तमिलनाडु सरकार जवाब दे देती और सुनवाई हो जाती, तो निश्चित तौर पर तो सुनवाई तो हो नहीं पाई, इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु सरकार का जवाब नहीं आया था, तो उन्होंने टाइम मांगा है। अब टाइम तो कोर्ट ने दिया है, अब कोर्ट ने टाइम दिया है तो फिर उन्हें टाइम मिला है, तो 8 मई के लिए डेट लगाई गई है, 8 मई को उसकी सुनवाई होगी। मनीष कश्यप को क्या लग रहा है, अब राहत मिलेगी? नहीं, राहत तो मिलेगी, समय तो लग ही रहा है, एनएसए है इसलिए समय लग ही रहा है, एनएसए तो है इसलिए समय लग रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और वहाँ जाना भी है, तमिलनाडु पहुँचना भी था। अब झूठी वायरल वीडियो है, ये आरोप हैं, हत्याएं हुई ये आरोप हैं, ऐसे आरोप हैं। तो इस तरह से मनी ट्रांजैक्शन का इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अलग जांच कर रही है, एनएसए इसी आधार पर लगाया गया क्योंकि हत्याएं हुई हैं और 8-6 केस तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं और एनएसए लगाया गया है, तो नेचुरल इस पर जो भी प्रोसीडिंग होगी। केस क्लबिंग की बात की जा रही थी, वो क्या केस क्लब? तमिलनाडु सरकार जवाब देगी और जवाब देगी, उसके बाद केस क्लब पे भी होगा, बेल पे भी होगी और एनएसए पर भी चर्चा होगी। राहत मिलेगी? हाँ, राहत तो मिलेगी, राहत क्यों नहीं मिली, राहत मिलेगी। समय तो लग रहा है क्योंकि एनएसए है, समय लगेगा। अब उधर से भी एडवोकेट होते हैं तमिलनाडु से, वो भी, इधर से भी हमारी टीम की थोड़ी सी कमजोरी अलग अलग है, मैनी माइंड्स हैं अपने अपने, तो चीज़ें हैं, होती हैं, ज़्यादा उसमें हो जाता है कई बार ऐसा। आपको क्या लग रहा है, मनीष कश्यप का प्रकरण पेचीदा होता जा रहा है? नहीं, पेचीदा तो है ही, और क्या होगा, इससे अधिक पेचीदा क्या होगा, इससे अधिक क्या होगा, पेचीदा और क्या, पेचीदा तो है ही, उसमें क्या, इससे अधिक तक राहत मिलने की राहत जैसे मिलेगी वैसे होगा आगे, पेचीदा होगा। 8 मई को सुनवाई? हाँ, 8 मई को सुनवाई होगी। ये ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है कि जो मनीष कश्यप ने गलतियां की उसी की वजह से लगातार ये होता है, ये भी होता है, चलता है, गलतियां तो हैं, गलतियां हैं, उसका वो भी होता है, सिस्टम तो है, प्रोसेस। सरकार को 180 दिन में गिराने की बात कहना गलत कहना, 180 दिन में सरकार गिराने की बात कहना गलत था, मुख्यमंत्री नहीं बनने देना गलत था, यूट्यूब पत्रकारिता और राजनीति को मिक्स करना गलत था, ये तो चीज़ें गलत हैं, वो तो हो गई गलतियाँ। जो गलतियाँ हो गई उनका क्या, उनके तो इलाज क्या करेंगे, उनका इलाज तो होगा, समय पे इलाज होगा। क्या ये सत्य नहीं है 370 और 35 से कश्मीर से हटी? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ही झटके में हटा दी 370-35 से, अच्छा लगा, लेकिन इसके हटने के बाद, इतने वर्ष होने के बाद भी क्या किसी बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत हुई कि जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, लेह में, रावी, ताप्ती, झेलम, चिनार नदियों में, वहाँ के सरोवरों में कोई छठ पर्व मनाने चला जाता मुख्यमंत्री? छठ भगवान तो सूर्य भगवान का पूजन है, हमारी व्रती महिलाएं करती हैं, क्या वहाँ के जल में कोई कमी? वो भी हमारा सिरमौर रहा है जम्मू कश्मीर, तो क्या किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया कि वहाँ पे छठ पर्व मनाया जाए? और सूर्य भगवान तो जम्मू भी मानते हैं लोग, पूरी दुनिया मानती है। लोग कहते हैं ना सूर्य भगवान अस्त हो गए, सूर्य भगवान ही हैं ऐसे जो अस्त नहीं होते हैं, यहाँ अस्त दिखते हैं वो दूसरी जगह उदय हो जाते हैं। तो क्या किया, इसके लिए लड़ना चाहिए था प्रवासी मजदूरों के लिए, सरकारों को FIR करानी चाहिए थी महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी को। उन्होंने ट्वीट तो किया कि प्रवासी मजदूरों, बिहारी मजदूरों के साथ हो रहा है, इसकी जांच हो, DGP सबसे बात तो की। और ये खबर, अब आते हैं लीगल पॉइंट पे, ये जो खबर छापी है वो मनीष कश्यप ने भी तो कहीं पढ़ी है। मनीष कश्यप LIU तो है नहीं, मनीष कश्यप CBI तो है नहीं, मनीष कश्यप CID तो है नहीं, मनीष कश्यप के पास वायरलेस तो है नहीं जो तमिलनाडु से वायरलेस आ गया। उसने खबर पढ़ी, खबर पढ़ने में दिखा है कि बर्बरता हुई,
तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ बर्बरता। उसने भी पढ़ी, उसने भी यही तेजस्वी यादव को मैसेज कर दिया, यही खबर दे दी कि आप करिए इसको, अगर सही है तो वो करिए, झूठ है तो उसको दंड दीजिए, यही काम किया। इसमें गलत क्या है? आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, 8 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्या उस दिन उन पर लगा एनएसए हट जाएगा, और अगर हटेगा तो ये हटना कितना ज़रूरी है? अभी हम सभी का बहुत प्रयास है कि मनीष कश्यप जल्दी बाहर आएं। इतने दिन हो चुके हैं जेल में, दूसरे राज्य में है, वहाँ खाना पीना अलग है, भाषा अलग है, भाषा की वजह से वो जेल में है, तो उसे कितनी फिजिकली और मेंटली परेशानी हो रही है। अब हमें उसके लिए यहाँ हमने जो क्लबिंग की पिटीशन लगी है, सारे केस क्लब हों और किसी दूसरे राज्य में उनका ट्रायल, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु बायस्ड है, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है उसको इंटरिम बेल दी जाए, वो भगोड़ा नहीं है, उसका पासपोर्ट आप रख लो, कहीं भागेगा नहीं, अंडरटेकिंग ले लो, श्योरिटी ले लो, जो भी चाहें जैसे लो, परिवार की श्योरिटी, ब्लड रिलेटिव की श्योरिटी ले लो, वो हो। तीसरी हमारी जो एनएसए लगाया है पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, वो ख़त्म होना चाहिए और केसों का ट्रायल हो और सत्य का सत्य, झूठ का झूठ सामने आए, ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनीष कश्यप के भी मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों को बरकरार रखना देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत है, ये होना चाहिए, जिससे उसके फॉलोअर्स की बात नहीं है, उसके माता पिता परिवार की बात नहीं है, इस देश के एक बिहार राज्य के नागरिक को उसके मूल अधिकार मिल सकें, उसके मानवाधिकारों का हनन ना